माता कि माता पिता की जो सेवा न करता तो कायर कलंकी पथ भ्रष्टी कहता। कि माता पिता इस धरा के चमन है और क्या तो लड़का भी गुलशन का सुंदर सुमन है। अरे कलेजे का टुकड़ा बुढ़ौती की लाठी आंखों की ज्योति वो बनता ललन है। बोलिए जगत जननी मैया की जय। आइए 4 पंक्तियां मां भवानी के चरणों में समर्पित हैं। उसके बाद में प्रसंग की ओर कहना है क्या कि जइबे माई के भावनवा हम मांगनवा मंगबे ना। जइबे माई के भावनवा हम मंगनवा मंगबे ना। जइबे माई के भावनवा हम मांगनवा मंगबे ना। हम मंगनवा मंगबे नाई कि हम मंगनवा मंगबे जइबे माई के भावनवा हम मंगनवा मंगबे। जइबे माई के भावनवा हम मंगनवा मंगबे ना। जइबे माई के भावनवा हम मंगनवा मंगबे ना। तुम ही अम्बे तुम ही जगदम्बे तुम ही दुर्गा काली हो रामा तुम ही दुर्गा काली हो रामा तुम ही दुर्गा काली हो रामा तुम ही दुर्गा काली। ओ कि तुम ही अम्बे तुम जगदम्बे तुम ही दुर्गा काली। और काटो दुश्मन के गर्दनवा हम मंगनवा मंगबे ना। मंगनवा मंगबे ना। काटो दुश्मन के गर्दनवा मंगनवा मंगबे ना। हम मंगनवा मंगबे नाई कि हम मंगनवा मंगबे ना। भाई के भावनवा हम मंगनवा। आइए दूसरी पंक्ति में भक्त क्या कहता है क्या कहता है कि कोई चढ़ावे ध्वजा नारियल कोई वीर बतासा। कोई चढ़ावे ध्वजा नारियल कोई वीर बतासा। कोई चढ़ावे ध्वजा नारियल कोई वीर बतासा। कोई वीर बतासा हो रामा कोई वीर बतासा। और केहू डाली भरी सुमनवा केहू डाली भरी सुमनवा हम मंगनवा मंगबे। डाली भरी सुमनवा हम मंगनवा मंगबे ना। डाली भरी सुमनवा हम मंगनवा मंगबे ना।
और हमारे सिकंदर यादव जो खनवार की पावन धरती से उपस्थित है भैया जी के द्वारा 101 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। और हमारे राकेश पाल जो मिष्ठान भंडार खेली चौराहा की ओर से 101 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में समर्पित। बोले सच्चे दरबार की। डाली भरी सुमनवा हम मंगनवा मंग हेलो। और ये अंधा का नैना दिहो माई, ए अंधा का नैना दिहो जननी को ढिला को पाया। अंधा को नैना दिहो मैया कोढ़िला को पाया। वो कोढ़िला को काया मोरी माई दियो कोढ़ी को काया। दियो कोढ़ी को काया हो जननी दियो कोढ़ी को काया। और माँ दियलू बांझन के लालनवा हम मंगनवा मंगबे ना। दियलू बांझन का लालनवा मंगनवा मंगबे ना। दियलू बांझन के लालनवा हम मंगनवा मंगबे ना। लालनवा आखिरी पंक्ति में कहना है क्या। और हमारे राम प्रकाश बड़े भैया जो टिकुर जी के निवासी हैं भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कि राम गुलाम माँ विनय करती हैं छी छी तुम्हारे चरणवा। राम गुलाम माँ विनय करती हैं छी छी तुम्हारे चरणवा। राम गुलाम गुरु विनय करती हैं छी छी तुम्हारे चरणवा। छुई छुई तुम्हारे चरणवा हो माई छुई छुई तुम्हारे चरणवा। ओ लाल के यादो तुम्हारे चरणवा। ओ यार के यादो तुम्हारे चरणवा। एक माई धरी बिन्हा गर्दनवा हम गनवा मंगबे ना। हे माई धरी बिन्हा गर्दनवा गनवा मंगबे ना। ओ मैया धरी बिन्हा गर्दनवा हो। हेलो। और हमारे राम कैलाश यादव जो खेड़ी चौराहा के निवासी हैं भैया जी की ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना। बोले सच्चे दरबार की। आइए प्रसंग की ओर। आज हनुमंत लाल का तीसरा मंगलवार है तो हनुमान जी की ओर चर्चा को लेकर चल रहे हैं। हो पढ़ाने आई गुरुकुल रामा। अरे पढ़ाने आई गुरुकुल रामा।
और हमारे आजाद भैया मनिका साड़न के निवासी हैं भैया जी की ओर से 101 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। कि पढ़न आई गुरुकुल रामा होरी अहिल्या सुकुमारी पढ़न आई गुरुकुल गुरुकुल महारामा अहिल्या सुकुमारी पढ़न आई गुरुकुल महारामा पढ़न आई गुरुकुल महारामा पढ़न आई गुरुकुल महारामा अहिल्या सुकुमारी पढ़न आई कुमारी पढ़न आई गुरुकुल महारामा कुमारे पढ़न आई गुरुकुल महारामा। और हमारे ओमकार प्रसाद भैया जो मड़वा के निवासी हैं और 21 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय। और फरीद ड्राइवर जो मड़वा के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं समर्पित हैं। लेकिन फरीद भैया जी के लिए कहना है कि सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा पड़ेगा हर कदम पे संभलना पड़ेगा पड़ेगा हर कदम पर संभलना पड़ेगा। हर कदम पे संभलना पड़ेगा। है दयारे नबी जी वहाँ पे है दयारे नबी जी वहाँ पे सर झुका करके चलना पड़ेगा। दयारे नबी जी वहाँ पे सर झुका करके चलना पड़ेगा। दयारे नबी जी वहाँ पे सर झुका करके चलना पड़ेगा। वो सर झुका करके चलना पड़ेगा। सर झुका करके चलना पड़ेगा पड़ेगा। सर झुका करके चलना पड़ेगा पड़ेगा। सर झुका करके चलना पड़ेगा। सर झुका करके चलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा। सामने आ गया है मदीना हर कदम पे संभलना पड़ेगा पड़ेगा। हर कदम पे संभलना पड़ेगा पड़ेगा। हर कदम पे संभलना पड़ेगा। हर कदम पे संभलना पड़ेगा। और है दयारे नबी जी वहाँ पे है दयारे नबी जी वहाँ पे सर झुका करके चलना पड़ेगा। दयारे नबी जी वहाँ पे सर झुका करके चलना पड़ेगा। दयारे नबी जी वहाँ पे। हेलो आइए प्रसंग की ओर चल रहे हैं। ओ मोरे भैया अहिल्या सुकुमारी पढ़न तो आई गुरुकुल माँ मारी पढ़न आई गुरुकुल माँ। ओ पढ़न तो आई गुरुकुल माँ पढ़न तो आई
गुरुकुल माँ पढ़न आई गुरुकुल रामाया सुकुमार पढ़न आए आइए कवि लेख लिख रहा है कि अहिल्या सुकुमारी पढ़न तो आई गुरुकुल माँ। आइए समझिए जाना इस कथा को श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम की गूढ़ जरा से दिमाग विचलित हुआ तो हमारे तुम्हारे हमारे हमारे भैया जी का समय देना बेकार हो गया। और संसार में जौन मजा है सोने माँ वो मजा इस संसार के लिए कोई कोने में नहीं है। हमारी सबकी नींद हराम हुई और आपो लोग अगर समय सही से ना दे पाओ तो क्या फायदा। तो आइए वर्ड पे ध्यान दीजिए कि अहिल्या सुकुमारी पढ़न तो आई गुरुकुल में। और हमारे काशीराम भैया जो तकादीपुर के निवासी हैं भैया जी की ओर से 50 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। और राम है भैया जो एजेंसी के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 21 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे छोटे लाल भैया जो रसूलपुर के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना है बोले सच्चे दरबार की जय हो। देखिए प्रसंग लिया जाता है और हमारे विजय प्रधान जो खनवार की पावन धरती से उपस्थित हैं भैया जी की ओर से 151 मुद्राओं का दान है। और बड़े भैया जी से आशीर्वाद की याचना बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो आइए कहना है क्या सुमिरी सदानंद महाराज अरे प्रभु महेश तुम्हारी और दयानिधि किस्ती फंसी मझधार की सुनी लियो विनय हमारी तो रही अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री और मानो बात हमारी। पुराणों का मत है कहीं बताया जाता है कि मुदगुल ऋषि की कन्या है अहिल्या लेकिन कोई कोई ग्रंथ बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की लड़की अहिल्या। तो कहा जाता है क्या कि विधाता की सुता अहिल्या और मानो बात हमारे और रूपवान गुण खानिया है रूपवान गुण खानिया है और रूपवान गुण खानिया है ये रूपवान गुण खानिया है। ए भैया को छवि पर नन हरि पढ़न आई गुलकुल मारा ओ पजब बनना हमारे पाने आई गुरुकुल मारा अरे को छवि पर नन हरि पढ़न आई
आइए और हमारे भैया जी की ओर से ढोलक मास्टर को हाथों हाथ 11 मुद्राएं समर्पित है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कि विधि की सुंदर सुतारे जो रूपवाण गुण खानी रे। विधि सुंदर सुता जो रूपवान गुण खानी रे। मुनि की सुंदर सुतारे जो रूपवाण गुण खानी रे। मुन की सुंदर सुतारे जो रूपवान गुण खानी रे। बाढ़ चांद समान रे सूता होई गई सरानी रे। बाढ़ सुता समान रे होई गई है सुता सयानी। बाढ़ है सुता सयानी होई गई है सुता सयानी सयानी सयानी। अरे बाढ़ चांद समान रे बिटिया होई गई सयानी। बाढ़ चांद समान रे बिटिया होई गई सयानी। बाढ़ चांद समान रे बिटिया हो गई सयानी। बाढ़ चांद समान रे बिटिया। हेलो, आज विधाता मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी लड़की जो अहिल्या है सयानी हो गई है। तो ब्रह्मा जी देखिए, आज के कुछ जमाने पहले आज तो विद्यालय हैं, स्कूल चलाए जाते हैं, कॉलेज चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय पहले इसी धरा के ऊपर गुरुकुल चलाए जाते थे। गुरुकुल के अंदर संस्कार पढ़ाए जाते थे, अहिंसा पढ़ाया जाता था, व्यायाम पढ़ाया जाता था, प्राणायाम पढ़ाया जाता था, आस्तेय पढ़ाया जाता था, संयम पढ़ाया जाता था, नियम पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल स्कूल में जितने लोग पढ़ते हैं उनको सबसे पहले चोरी और दलाली पढ़ाया जाता है। जिसका लड़का पढ़ लिख के IAS, PS, DM, SDM अगर बन गया तो जान लियो पूरा जिला वो लूट लिहिस। तो जिस समय गुरुकुल थे उस समय संस्कार पढ़ाए जाते थे, विद्या पढ़ाई जाती थी। और आज के समय में जो विद्यालय है, स्कूल है, इसमें शिक्षा पढ़ाई जाती है। ये हमारे आजाद साउंड सर्विस छोटी पुरवा की ओर से 10 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो उस समय माना जाना गुरुकुल चलता था गौतम बाबा का। तो ब्रह्मा जी अहिल्या को लेकर के गौतम ऋषि के आश्रम गुरुकुल में जाते हैं और कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? कि ब्रह्मा लई अहिल्या को आश्रम गौतम के आए। और भैया पहुंचे आश्रम माही तो मुनि से बचन सुना। ब्रह्मा कहने लगे गौतम से सुन लीजिए मुनिराज। ब्रह्मा कान लगे गौतम से सुन लीजिए मुनिराज। ब्रह्मा कहने लगे मुनिवर से सुन लीजिए महाराज। ब्रह्मा कान लगे मुनिवर से सुन लीजिए महाराज। लेकर सुता पास हम आए, लेकर सुता पास हम आए, लेकर सुता पास हम आए। और मुनिवर
देखिए ब्रह्मा जी के पास, जिस ब्रह्मा जी अहिल्या को लेकर के गौतम बाबा के पास जाते हैं और हमारे परशुराम भैया बीडीसी जो टिपहरा की पावन धरती से उपस्थित हैं भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। गौतम बाबा के आश्रम में जिस समय ब्रह्मा जी जाते हैं तो देखते हैं अनेकों बालाएं पढ़ रही हैं, कोई गिनती नहीं, अनेकों लड़कियां पढ़ रही हैं और अनेकों लड़के पढ़ रहे हैं गौतम ऋषि के आश्रम में। तो ब्रह्मा जी गौतम ऋषि से कहते हैं कि इस लड़की जो हमारी कन्या जो अहिल्या है, इसका हम आपके पास विद्या अध्ययन करने के लिए लाए हैं, तो मुनिराज आप इसको विद्या अध्ययन कराइए। तो देखिए गौतम ऋषि के आश्रम में ब्रह्मा जी अपनी लड़की अहिल्या को छोड़ जाते हैं विद्या पढ़ने के लिए। तो देखिए अहिल्या गौतम बाबा के आश्रम में विद्या पढ़ रही है और धीरे धीरे देखिए होता क्या है, क्या होता है। कि अहिल्या विद्या पढ़े और सुजन सुनो ध्यान लगाई और भला अरे मन में खुशी अपार बरनी हमसे ना क्या तो रूप देख गौतम बाबा कालोर शिष्या करत विचार। क्या बात। रूप देख गौतम बाबा का और शिष्या करती विचार और धीरे धीरे मन में सोचे, धीरे धीरे मन में सोचे, धीरे धीरे मन में सोचे, धीरे धीरे मन में सोचे। ओम रामा मन में कर विचार हो पढ़न आज गुरुकुल वाले पढ़न आज गुरुकुल हो। मोरे रामा हाय मोरे रामा अहिल्या सुकुमारी हो पढ़ाना आई गुरुकुल माँ हो पढ़ाना आई गुरुकुल। ओम रामा हो या हिल्लाता सुकुमारी हो पढ़न आनी गुरुकुल वाले पढ़न आज गुरुकुल हो। मोरे रामा हाय मोरे रामा अहिल्या सुकुमारी हो पढ़ाना आई गुरुकुल माँ हो पढ़ाना आई। आ देखिए अहिल्या अनेकों लड़कियों के साथ पढ़ रही है गुरुकुल में। धीरे धीरे गौतम बाबा को देख करके अहिल्या का मन चंचल हो जाता है, आकर्षित हो जाता है अहिल्या का मन गौतम बाबा की ओर। एक दिन गौतम बाबा से अहिल्या कहती क्या है, क्या कहती है। कवियों ने एक लाइन दर्शाया, अरे गोरी करत सिंगार, अरे गोरी करत सिंगार सैया के सुन के गोरी करती सिंगार, गोरी करती सिंगार सैया के सुन के मनवा। अरे गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार सैया के सुन के ये तो रही धुन। लेकिन एक दिन अहिल्या
गौतम ऋषि को एकांत में पा जाती है और कहती क्या है? क्या कहती है? अरे करई बाला विचार, करई बाला विचार, कब बनी है गौतम सा जानवा। करे बाला विचार, करे बाला विचार, कब बनी है गौतम सजनवा। ओ कब बनी है गुरुजी सजनवा, अरे कब बनी है गुरुजी सा जनवा हो। करई बाला विचार, करई बाला विचार, कब बनी है गुरुजी सा जानवा। करे बाला विचार, करे बाला विचार, कब बनी है गुरुजी सजनवा। करे बाला विचार, करे बाला विचार, कब बनी है गुरुजी सजनवा। करे बाला विचार, करे बाला विचार, कब बनी है गुरुजी। हेलो। और हमारे आशुतोष कैटर्स जो बिराहनपुर की पावन धरती से उपस्थित हैं, भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। आज अहिल्या का प्रेम गौतम बाबा के शरीर से उत्पन्न हो जाता है कि अगर हमारी इनकी शादी हो जाती तो बड़ा आनंद आता। देखिए रिश्ता क्या है, बड़ा पवित्र शिष्य और गुरु का रिश्ता है। लेकिन कैसे मन अहिल्या का चंचलित होता है, किसी कवि ने कहा है क्या? आए हैं कि यार कि प्रेम रोग कुछ और है भैया जब तरह का हो। रोई रोई आखी रहे और दर्द न जाने को दर्द न जाने कोई रे, लोग सब करती हंसाई रे। न जाने कोई रे, लोग सब करती हंसाई रे। दर्द न जानत कोई रे, लोग सब करती हंसाई रे। न जाने कोई रे, लोग सब करे हंसाई रे। कि दर्द न जानत कोई, ओ, लोग सब करती हंसाई रे। क्या बात? रे मिलती न घाव रे, ना करती असर दवाई रे मिलती न घाव रे, नहीं करती असर दवाई रे। ओ करती दवाई असर, हाँ, क्या बात? करती न असर दवाई तनमा, हाँ, अरे करती न असर दवाई रे। रे मिलती न घाव रे, ना करती असर दवाई रे मिलती न घाव रे, ना करती असर दवाई रे। रे मिलती न घाव रे, ना। तो एक दिन एकांत में अहिल्या मिल जाती है और कहती है गुरुदेव हमारे मन में इच्छा है कि आप हमारे साथ में पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। तो गौतम बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम आपके साथ सगाई तो करेंगे, लेकिन आपसे हम शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। ये शर्त रखी जाती है। और हमारे गणेश भैया जो मणिका साणन के निवासी भैया जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। जय हो। इस शर्त पक्की हो जाती है कि आपसे हम पवित्र प्रेम का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे, लेकिन शारीरिक संबंध कोई नहीं बनाएंगे। ये तो रही बात इधर की। और उसी गुरुकुल में गौतम बाबा का एक शिष्य रहता है कि गौतम बाबा का शिष्य अरे सुजन सुनो ध्यान लगा, और भैया विद्या
रानी हमसे ना तो विजय सिंह कहे अहिल्या के ऊपर और वो मोहित होई जाए। तो विजय सिंह कहे अहिल्या के रूप पर और मोहित शिष्य होई जाए। और राम गुलाम कहे कर जोरे, राम गुलाम काहे कर जोरे, राम गुलाम कहे कर जोरे। राम गुलाम काहे कर जोरे। भैया अरे कैसे सुता मिल जाई, कैसे सुता मिल जाई पढ़न आई गुरुकुल नारा कैसे मिल आई पढ़न आई गुरुकुल नारा कैसे सुता मिल जाई पढ़न आई गुरुकुल महारामा। पढ़न आई गुरुकुल नारा पढ़न आई गुरुकुल मार आहिल्या तुम्हारी पढ़न आई गुरुकुल नारा आहिल्या तुम्हारी पढ़न आई गुरुकुल। गौतम ऋषि की जो शिष्या अहिल्या है ये हमारे हाथ लग जाए, इससे विवाह हमसे हो जाए तो इसी जगह से वाणी का विराम है। लेकिन चलते चलाते एक छोटा सा कट्टिस है। तो देखिए भोजपुरी दुनिया वालों ने गीत बजा, हमारे भैया जी भोजपुरी ज्यादा गाते हैं तो एक गीत बजा तो कहना है ओ सैया छुट्टी लेके आवत बारन घरवा, ओ सैया छुट्टी लेके आवत बारन घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। सैया छुट्टी लैके आवत बालन घरवा आज टेलीफोन आइल बा। ओ घर के छुट्टी लेके आवत बारन घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। सैया छुट्टी लैके आवत बालन घरवा आज टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो ननदो, फोन आइल बा हो। फोन आइल बा हो ननदो फोन आइल बा हो। और हमारे कमालुद्दीन भैया टेंट वाले भैया जी की ओर से 201 मुद्राएं समर्पित है परमात्मा के चरणों में। आशीर्वाद किया ना बोले सच्चे दरबार की जय हो। ए सैया छुट्टी लेके आवत बारन घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। सैया छुट्टी लैके आवत बालन घरवा ए जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, हे जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, कि समधी समधीन के। जोड़ी पानी राहे दुल्हा दुल्हनी के समधि समधिनी के। एक जोड़ी पानी राह दुल्हा दुल्हीन के, कि समधी समधीन के ना। जोड़ी पानी राहे दुल्हा दुल्हनी के समझ समधिनी। हेलो आइए इसी धुन पे सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युग पे कट्टी से तो कहना है फुलवा तूरन गईले रोहित कुमार हो। फुलवा पुरान गईले रोहित कुमार हो। फुलवा तूरन गईले रोहित कुमार हो। फुलवा पुरान
तो जन्मा जिनकी भूल से गई। तेरा ऐसा मिला बेदन में लिखनवा कि जनवा जिनकी भूल से गई। ऐसे लाल होई गईले सपनावा तो जन्मा जिनका भूल से गवा। रामा कितने लाल होई गईले सपनवा कि जनवा जिनका भूल। हेलो, सतयुग में रोहिताश फूल तोड़ने गया तो सर्प डसा, तो उसमें कारण फूल बना। और त्रेता में आइए, अरे राम ने कीन्हा सुग्रीव से मिताई हो। राम ने कीना सुग्रीव से मिताई हो। फूलन की माला राम तब पहनाई हो। फूलन की माला राम गले पहनाई। ए तब कि जनवा जिनका भूल से गवा। कतले उलाल होई गईले सपनावा तो जनवा जिनका फूल से गवा। कतने लाल होई गईले सपनावा कि जनवा जिनका। आइए, सतयुग में रोहिताश, द्वापर में बाली और त्रेता में त्रेता में बाली और द्वापर में राजा परीक्षित जब भइले बीमार हो। ये राजा परीक्षित जब भइले बीमार हो। ऋषि मुनि बतायो तब उनका उपचार हो। ऋषि मुनि बतायो तब उनका उपचार हो। कहे भइले राजा का मरनवा तो जन्मा जिनका फूल से गवा। बेटा तब है होइगा राजा का मरनवा कि जनवा जिनका फूल। हेलो, द्वापर में और हमारे विजय प्रधान भैया यहीं के जो इसी ग्राम के निवासी हैं, परशुराम बीडीसी भैया, दोनों महान भाव जी के द्वारा 101 मुद्राएं प्रधान जी की ओर से और 51 मुद्राएं बीडीसी की ओर से परमात्मा की चरणों में समर्पित है। बोल दे आनंद कंद लीला बिहारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। आखिरी पंक्ति में कहना कलयुग में, क्या अरे राजीव गांधी गईले चुनाव करई पर चार हो। राजीव गांधी गईले चुनाव करे पारे चारो। राजीव गांधी गईले चुनाव करे पर चार हो। राजीव गांधी गईले चुनाव करे पारे चारो। ए बुढ़िया पहनायो लेपा फुलवन का हार हो। बुढ़िया पहनायो एक फुलवन का हार हो। और बताया जाता है कि राजीव गांधी चुनाव का प्रचार करने के लिए गए थे। धोखा हुआ, एक बूढ़ी माँ फूल के हार में बम लगा करके भेज दिया बूढ़ी माँ को। और जो ही बूढ़ी माँ राजीव गांधी के गर्दन में माला डाला और बम फटा तो राजीव गांधी स्वर्ग को चले गए। ए राजीव गांधी गईले चुनाव करे पारे चार हो। राजीव गांधी गईले चुनाव करे पारे चारो। ए बुढ़िया पहनायो एक फुलवन का हार हो। बुढ़िया पहनायो एक फुलवन का हार हो। आटा बम तब होएगा मरनवा तो जन्मा जिनका फूल से गवा। पाटा बम तब होइगा
कब होइगा मरनवा कि जनवा जिनका। बोली सच्चे दरबार की। जय। आइए इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे बड़े भैया मान सिंह द्वारा आप लोग प्रसंग श्रवण कीजिए। बड़े प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीला बिहारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। आज के आनंद की, जय। श्रोता सकल समाज की, जय हो। सहयोगी मंडल की, जय। गुरुदेव भगवान की